बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो और खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है, जिससे कि ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था और ज़्यादा औकात में जो हमारा जितना नज़दीक लोग दोस्त है वो लोग फ़ोन करके यही बार बार पूछ रहा जा रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाओ, हमें समझाओ कि इसका जो कैपेसिटर का वेयरिंग का कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि हम ये देखो लो, ये बड़ा कंप्रेसर है एसी का या आइसक्रीम या चेलर का जो बड़ा कंप्रेसर होता है, ये आइसक्रीम का मशीन का कंप्रेसर है। हमने कल परसों निकाला था, ख़राब डेट हो चुका है, लेकिन मैं सोचा इसका वेयरिंग का कनेक्शन आप लोग को समझाओ, दिखाओ। अगर आप लोग इस वेयरिंग के कनेक्शन नहीं जानते और तरीका नहीं मालूम, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इंशाल्लाह आप लोग को इतना आसान शब्दों में समझाऊंगा कि जैसे बच्चों के जैसा लोग समझा रहा है, इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी से भी नहीं पूछोगे कि यार कनेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से ट्रेस कर सकोगे कि कौन सा वेयर जो है ना ये कैपेसिटर का है और कौन सा वेयर जो है ना ये बिजली का है। जैसे कि आज पूरा आप लोगों ने वीडियो देखना है और कोई जगह में जो है ना मैस नहीं करना। तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबको ये बात पता है कि कंप्रेसर के जो 3 वेयर जो है ना, ये 3 पिन जो है बाहर की तरफ से आया होता है। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये 3 जो है ना, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि सिंगल पेज कंप्रेसर होता है, तो उससे ये 3 पिन बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों को कैपेसिटर लगाया जाता है और दो जो है ना इसको हम बिजली देख सकते हैं। तो और ये सही तरीके से चलता है। अगर हम इस वेयरिंग में कुछ गलती कर लेंगे और ये सही तरीके से फिट ना करेंगे तो ये तो कंप्रेसर चलेगा नहीं। अगर चलेगा तो इसका एम्पेयर हाई होगा और ये गर्म होकर ट्रिप होगा। तो जैसे कि नया जितना टेक्नीशियन लोग हैं जो अभी अभी काम सीख रहे, तो उन लोगों को ये ट्रिक मालूम नहीं है कि अभी हमने वेयर को खोल लिया तो अभी हम दोबारा जो कनेक्ट करेंगे तो हम भूल जाते हैं कि यार अभी किस वेयर के साथ कौन सा वेयर कनेक्ट करना है और कैपेसिटर का कौन सा था और ये मतलब बिजली का कौन सा था। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। आपके पास एक मीटर लाजमी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है एक क्लेम मीटर, सही है। ये मैं कोशिश करूँ कि कैमरा इसके सही आ जाए, लेकिन मैं अकेला हूँ, कोई कैमरामैन मेरे पास है नहीं कि मेरे लिए मोबाइल पकड़े और आप लोग के लिए वीडियो सही बने। कोशिश करूँ कि आप लोग के लिए अच्छे वीडियो बने। देखो अभी आप लोगों ने इन तीनों में अपना हिसाब से नंबर डालना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में एक तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक कार्ड है, हमने इन तीनों का जो है ना अपने हिसाब से नंबर देना है। कोई मुश्किल नहीं, आप इसको समझ लो एक और इसको समझ लो दो और इसको समझ लो 3, सही है। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको समझ लो एक, इसको 2 और इसको 3। जैसा भी नंबर आप चाहते हो एक नंबर के हिसाब से आपने नोट करना है कि आप इसको ट्रेस कर सको कि कौन सा वेयर अंदर वेंडिंग का जो है ना ये कैपेसिटर का है और कौन सा जो रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा मेन है। तो अभी पेपर के हिसाब से हमने मतलब ऐसा बनाना है कि जैसे कि आप लोग देख रहे, मैंने जैसे 3, ये 3 ने, ये मैंने पेपर पे 3 बनाया। आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए आप लोग किस तरीके से काम करोगे, आपने इन तीनों का एक हिसाब से नंबर देना है। ओके, मैंने इसको 1 दिया और इसको 2 और इसको 3, सही है। आप किसी भी नंबर दे सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए बस नंबर, सही है। अभी ये पेपर हमने इधर रख दिया, सही है। मीटर होम्स पे सेट करने के बाद ये नंबर जो था ना हमारा, ये 1 था। हाँ, हमने इसको 1 नंबर दिया था और हम इसको अभी क्या करेंगे, 2 के साथ होम्स देखेंगे कि कितना होम्स आ रहा है। 1.2, सही है, 1.2। आप लोगों ने याद रखना है कि 2 और 1 जब होम्स देके जाएगा तो उसका होम्स कितना आ रहा है, अभी हमने नोट करना है, याद रखना। अभी ये 2 पेपर पे हमने 1 और 2 का होम्स चेक करने के बाद हमें क्या रीडिंग आ रहा है मीटर के ऊपर, देखो 1 और 2 का होम्स हमें शो हो रहा है 1.3, सही है। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, ये आपसे भूल न जाए और आप लोग उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका जो अंदर ट्रेस कर सकोगे वेंडिंग का कौन सा तरीका है। अभी हमने क्या करना है, अभी दूसरा चेक करना है। हमने चेक किया था 1 और 2, अभी हम चेक करेंगे 1 और 3। होम्स कितना आ रहा है मीटर को देख लो, 4.1, सही है, 4.1। हमने इसको भी लिख दिया, जैसे कि हमने फर्स्ट देखा ये
दोनों हमने देखा, 1 और 2 हमने देखा तो 1.3 होम नज़र आ रहे। उसके बाद हमने 1 और 3 नंबर को साथ में होम्स देखा तो इसका 4 होम्स दिखा रहा है हमें। अभी हम इसको देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे कौन सा नंबर अपने याद रखना है। हमने इधर नंबर लिखा है 3 और 2, 3 और 2 होम्स कितना दिखा रहा है हमें, इससे हमें कहा अब ये 2.9 ये इसका रीडिंग हमने नोट किया। अभी इसमें याद रखना है कि कौन से के साथ कौन सा होम्स सबसे कम दिखाया जा रहा है, तो वो हमारा हो गया मेन, और इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा रनिंग, और जो तीसरा सबसे ज़्यादा होम्स होगा वो हो गया स्टार्टिंग। तो ये आपने याद रख, जैसे कि ये दोनों हम देखेंगे और इसका रीडिंग आ रहा है 2 और 1 को हम देखेंगे, इसका रीडिंग आ रहा है 1.3। सही है, 1.3, ये दोनों 1.3, ये दोनों 1.3, ये दोनों 1.3 आपने याद रखना है, ये दोनों। सही है, उसके बाद ये इस पे मीटर है, तो ये 1 नंबर है, और इसके बाद हम इसके से देखेंगे ये 4 होम्स दिखा रहा है। ओके, तो ये दोनों बीच में ज़्यादा होम्स दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा। ओके, ये हो रहा है कितना 3.2.9। इसमें सबसे ज़्यादा होम्स कौन से वेयर का था, कौन से नंबर का था, 1 और 3 जो हम बीच साथ में देखेंगे। देखो ये सबसे ज़्यादा होम्स दिखा रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है ना, एक स्टार्टिंग है और ये एक रनिंग है, ये एक स्टार्टिंग और ये एक रनिंग है। अभी इसमें स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, ये किस तरीके से पता चलेगा। सही है, तो आपने क्या करना है, ये हो गया आपका मेन, क्योंकि ये दोनों बीच में अभी ज़्यादा होम्स दिखाएगा, सबसे ज़्यादा होम्स दिखा रहेगा, 4 तकरीबन होम्स दिखा रहा है। अगर हम इसको के साथ ये देखेंगे तो ये भी 4 नहीं दिखाएगा, अगर इसके साथ देखेंगे ये भी 4 नहीं दिखाएगा, लेकिन ये दोनों बीच में 4 होम्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब होम्सों में जो है ना ज़्यादा होम्स था, तो इस वजह से ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग हो गया। अंदर का वेंडिंग का जो एक स्टार्टिंग और एक रनिंग हिस्सा है, ये दोनों हो गया। सही है, अभी इस दोनों में स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, आपने इसका पकड़ना है। ये हो गया आपका मेन, जो इसको हमने बिजली देना है। आप लोगों को ये पता चला कि ये बिजली का एक पॉइंट निकल के आया। अब ये दोनों को कैपेसिटर लगाने हैं। सही है, फिर कैपेसिटर लगाने के बाद कौन से सेट को बिजली देना है। सही है, तो आपने इसके साथ मीटर को रखना है, जिसके साथ होम्स कम दिखाएगा वो हो गया रनिंग, तो आपने उसके साथ बिजली देना है। अब ये हमें दे रहे हैं 3 दिखा रहा है, और इसके साथ देखेंगे कौन सा 1.3 दिखा रहा है, और ये 2.9 दिखा रहा है, ये 1.3 दिखा रहा है। तो इसका होम जो है ना, ये ऊपर वाला जो है, इसका होम सबसे कम है। इसके साथ हम ये हो गया रनिंग, ये हो गया मेन, ये रनिंग, ये सिर्फ कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग हो गया। सही है, जैसे कि ये C और ये R, ये S। सही है, जैसे कि मैं आप लोगों को कैपेसिटर लगा के दिखा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। सही है, इसी तरह से आप लोगों को और से देखिए, ये दोनों जो है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों कैपेसिटर का हो गया। अभी इन दोनों में होम्स को इसके साथ कम दिखा रहा था, ये ऊपर वाले के साथ, तो ये दोनों जो है ना, ये हो गया बिजली और ये दोनों हो गया कैपेसिटर। सही है, ये दोनों भी हो गया बिजली, जैसे कि मैं इसका मीटर के ऊपर लेकर रहा हूँ, और ये दोनों हो गया कैपेसिटर। सही है, ये दोनों बिजली और ये दोनों कैपेसिटर। ये पॉइंट जो है ना, इसके साथ बिजली भी होती है और कैपेसिटर का कनेक्शन भी होता है, और इसके साथ कुछ भी नहीं होता, ओनली बिजली होता है, और इसके साथ सिर्फ कैपेसिटर का वायर कनेक्ट होता है। सही है, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा कोशिश करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रेस करना है, इसको कैपेसिटर को निकालना है। एग्जाम्पल, ये 3 वायर कंप्रेसर का बार आ चुका है। आप लोगों ने अभी ट्रेस करना है कि अभी हम इन तीनों में किस तरीके से मालूम करेंगे कैपेसिटर कौन सा है और मेन वायर कौन सा है। एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट इधर से स्टार्ट किया था। सही है, ऊपर वाला आपके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो। हमने इन राइट साइड वाले के साथ स्टार्ट किया, और हम इसके साथ देखेंगे ये कम को कितना होम दिखा रहा है, 3। ओके, ये 3 तक 2.9 होम्स दिखा रहा है, ये दोनों बीच में 2.9 होम्स दिखा रहा है। अभी इसके साथ तो मीटर रखना ही है। अभी इसके साथ देखेंगे कितना दिखा रहा है, 1.3, तो इसका मतलब ये इनके साथ ज़्यादा दिखा रहा है, इनके साथ कम दिखा रहा है। सही है,
तो अभी हम इन दोनों को देखेंगे साथ में कि ये दोनों कितना दिखा रहा है। ये 4 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो ये 2.9 था, ये 1.3 था, सही है। और ये जो है ना ये 4 तक चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग है। अंदर वेंडिंग का जो हिस्सा है स्टार्टिंग रनिंग है, बाद में ये हमारा मेन वेयर कनेक्शन हो गया, सही है। ये जो है ना वेयर, ये मेन वेयर हो गया। अभी दोनों में कैपेसिटर लगाना है, फिर कैपेसिटर को किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपने इनके साथ जो भी होम्स कम दिखाएगा, तो जैसे कि हम दिख रहेंगे, ये हमें दिखाएगा 1.3 और ये हमें दिखाएगा 2.9। तो ये स्टार्टिंग हिस्सा हो गया, ये रनिंग हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो। तो आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया ये बात जो हमें बता रहे थे। तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो, किसी जगह पे आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो और समझ में सही तरीके से नहीं आया, तो हम इस पे कोशिश करेंगे कि और डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। और मतलब आप लोग जैसा चाहते हो तो हमें बताइए, हम उसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं कि आप उससे फ़ायदा उठा सको और आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए कि हमने इनके साथ कैपेसिटर किस तरीके से लगाना है और हम इसके साथ कौन से वेयर के साथ कनेक्ट करना है। कैपेसिटर का वेयर निकाल के इसके बाद हमें किस तरीके से पता चलेगा कि 3 पॉइंटों में हमें किस पॉइंट के साथ कैपेसिटर लगाने हैं, किसके साथ बिजली देना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इसके साथ लेबल होता है, सही है, इसमें नंबर लिखा होता है, नंबर के हिसाब से काम करता है सब लोग। लेकिन ये जो मैं अभी तरीका बताया ना, आपकी किसी भी लेबल की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी कंप्रेसर हो, दुनिया का कोई सी भी कंपनी का कंप्रेसर हो, ये तरीका जो है ना, ये वेल्डिंग का फार्मूला मैं आप लोगों को बताया। जैसे कि ये बातें ज़्यादातर लोग नहीं बताते, छुपा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़ास बातें होती है जैसे कि टेक्निक के लिए, और ये मैकेनिक के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को इतना बारीकी से बताया और समझाया कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। तो तरीका सही तरीके से समझ में ना आने के आप लोग शर्माना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं करना। आप लोगों ने डायरेक्ट मुझसे कमेंट करना है, पूछना है, वही मैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग मुझसे कुछ सीख सकोगे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और ये इंसान जो है ना, जैसे कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता, एक दूसरे को देख के सीखता है। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो प्लीज़ हमें भी बताइए, हम भी आप लोगों से सीख सकेंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसा लोग है कि एक ऐसा नहीं बोल सकता कि जैसे कि मैं एक बड़ा तोप हूँ और मैं जितना ज़्यादा समझ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, कि ऐसा नहीं है। हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी है और एक दूसरे को देख के सीखता है। लेकिन बाद औक़ात में बस आदमी शर्म के वजह से नहीं बोलता कि यार ये मेरे पे हंसेगा और ये को ये नहीं मालूम हो। बिल्कुल नहीं शर्माना, डायरेक्ट बोलना, और हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह आगे जा सकेंगे। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको से प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। और आप लोग ये बेल आइकन साथ में है ना, उसको दबा दे लेना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग सबसे पहले उसको देख सकोगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।